Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, from today I am going to start English spoken series for all. I am using a unique way so that every person should have the grip on spoken. It will improve your vocabulary too. Today I am going to give you 4 topics: how to make tea, how to bake bread, how to cook food, and how to eat. The procedure would be explained, your vocabulary would be improved, and would be having the grip on your spoken. So I start from how to make tea. चाय कैसे बनाते हैं? Miss Sana takes water in a kettle, strikes some matchstick to lit fire. आग जलाने के लिए तीली जलाती है. Turns button of cooking range to kindle it and puts kettle on it. कुकिंग रेंज का बटन जो है ना वो टर्न करती है ताकि आग तेज हो जाए और उसके ऊपर केतली रख देती है. She puts spoonfuls of tea leaves and add sugar according to taste and requirement and lets it boil for some time. जो चाय की पत्ती है उसमें डालती है, उसमें शुगर डालती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसको फिर बॉयल होने देती है अच्छी तरह. Then she pours some milk into it. फिर उसमें कुछ मिल्क पोर कर देती. She does not forget placing lid on it. उसके ऊपर लिड यानी ढक्कन डालना नहीं भूलती. When it is ready, she filters it with strainer and pours into teapot and plugs the spout with cork. जब चाय पक जाती है ना तो वो स्टेनर यानी छलनी के साथ उसको फिल्टर करती है और टी पॉट में उसको चाय को उंडेल देती है और उसकी जो स्पाउट है उसको कॉर्क के साथ प्लग कर देती है, बंद कर देती है ताकि वो ठंडी ना हो जाए. Sometimes she uses thermos too. If teapot is not available, then she uses thermos. Sometimes she makes brewage in which milk is not used. बाज़-औक़ात वो कहवा बनाती है अगर मिल्क ना हो. She serves it to the guests quite nicely with some biscuits by using decent crockery. और फिर बहुत अच्छे अंदाज में मेहमानों को वो सर्व करती है, साथ बिस्किट देती है और जबकि क्रॉकरी बहुत डिसेंट किस्म की यूज करती है. Her tea set is worth seeing. She pours tea into cups or tankards. Tankard कहते हैं बड़ा कप. आमतौर पे you might have seen that there are some person who are using a big cup. That is called tankard. तो अब देखिए ये इसमें पूरा का पूरा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी यूज हो गया. प्रेजेंट टेंस इन विच वी यूज SRES फॉर्म विद he, she, it and singular, and with I, we, you, they and plural we don't use SRES form. तो जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारी रूटीन होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इसमें चाय बनाने का तरीका भी आपको मैंने बताया और आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी सिखा दिया, और जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी स्पोकन भी इंप्रूव होगी. तो ये जो मेरे लेक्चर इट मींस कि ये 3 in 1 हो जाएंगे. नेक्स्ट, हाउ टू बेक ब्रेड और चपाती. तो रोटी कैसे बनाते हैं? Miss Samreen takes a flour kneading basin. ये जो हम कहते हैं ना फ्लोर मिल, एक्चुअली फ्लावर मिल होता है. FLOWER, FLOUR बोथ हैव सेम प्रोनाउंसिएशन. हमें आमतौर पे इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. तो फ्लोर नीडिंग बेसिन यानी जो है ना आटा गूंदने वाली परात जिसको हम कह सकते हैं. तो फिल्टर फ्लोर थ्रू सीव, छलनी के साथ वो आटे को छानती है. Adds water and flogs it with knuckles till it turns into paste form and becomes sticky. उसके अंदर कुछ पानी डाल के उसको फ्लॉग कहते हैं, ऐसे जो नकल्स के साथ मार मार के उसको जो करते हैं ना आटा गूंदते हैं,
तो उस वक्त तक करते जब तक कि वो किसी पेस्ट फॉर्म में ना आ जाए या स्टिकी ना हो जाए, अच्छी तरह चिपकने ना लग जाए, अच्छी तरह जिसको कहते हैं नीड हो गया, गूंदा गया, ठीक है, स्मैश हो गया अच्छी तरह. शी टेक्स डाउ एंड रोल्स इट इनटू अ फ्लैट केक, यानी वो फिर पेड़ा बनाती है, उसको फिर गूंथती है, यानी रोलिंग पिन के ऊपर आप उसको जो है ना फ्लैट केक की शक्ल में उसको ढालती है, मोल्ड करती है. She gives it a flat round shape and spreads it on iron pan. उसको बिल्कुल फ्लैट राउंड शेप में वो उसको कन्वर्ट करती है और उसको आयरन पैन तवे के ऊपर वो डाल देती है. She gives it a flat round shape and spreads it on iron pan. She turns it again and again till it becomes brownish. वो उसको तवे पे डाल के उसके बाद उसको बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर आफ्टर सम टाइम टर्न्स इट अगेन एंड अगेन ताकि ये ब्राउनिश हो जाती है. इट मीन्स इट इज प्रॉपरली बेक्ड एंड डन. जब ये अच्छी तरह ब्राउनिश हो जाती है इट मीन्स कि ये बिल्कुल सही तरह रोटी पक गई है. इफ इट इज अंडर बेक्ड, इट मीन्स इसका मतलब अगर ये कच्ची हो. इफ इट इज अंडर बेक्ड इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द आयरन पैन, तो फिर हम उस वक्त तक इसको आयरन पैन से हम रिमूव नहीं करते. She keeps the fire flame at normal heat so that it may not be overbaked or burnt. तो वो जो मिस समरीन है वो यानी जो हमारा फायर फ्लेम है, जो आग का चूल्हा, उसको नॉर्मल में रखती है ताकि रोटी ज्यादा ना पक जाए या जल ना जाए. She applies oil if cooking for her father because he likes परांठास. और अगर वो अपने फादर के लिए वही रोटी पका रही हो तो वो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो भी पोर करती है ताकि वो पराठा की शक्ल बन जाए. उसके फादर को पराठा बहुत पसंद है. तो ये वे है आटा जो है ना, हाउ द फ्लोर इज नीडेड, आटा कैसे गूंदा, हाउ द चपाती इज मेड, रोटी कैसे बनाई, ये सारा मैंने आपको इसमें बताया. तो इसमें आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी. अब थर्ड है कि हाउ टू कुक फूड, यानी खाना जो आपने सालन पकाना है वो कैसे पकाते हैं. मिस अस्मा इज एन एक्सपर्ट कुक. हर हस्बैंड ऑलवेज ब्रिंग्स नाइस एंड फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. He peels them off carefully and washes properly. यानी वो जो मिस आसमा है वो जो वेजिटेबल्स उसको अच्छी तरह पील ऑफ करती है, छीलती है, उसको अच्छी तरह धोती है. Sometimes she uses grater to crush it into smallest pieces. ग्रेटर कहते हैं कद्दूकश, उसको यूज करती है उसको बिल्कुल अच्छी तरह क्रश करने के लिए. She fans the flame and cooks it in pressure cooker. फैन द फ्लेम में आग को तेज करती है और प्रेशर कुकर में उसको पकाती है. She always ensures that the vegetable should not be rotten and meat should not be stale. When her husband या कोई भी जो उसके लाने वाले ना, जो मार्केट से सामान लेकर आते हैं, जब वो लाते हैं तो ये इंश्योर करती है सब्जी रॉटन नहीं हो और खराब नहीं हो और मीट जो है वो स्टेल ना हो, बासी जो है ना वो नहीं हो. She first of all roasts it with onion and garlic in oil, and then after pouring some water in it, tightens the lid and keeps it placed on the fire for some time. अब वो उसको भूनना शुरू करती है. रोस्ट कहते हैं भूनने को. अनियन और गार्लिक के साथ ऑयल में भूनती है, उसमें फिर कुछ पानी डाल देती है, फिर उसके ऊपर ढक्कन रख के उसको कुकर को जो ना टाइट कर देती है और फिर उसको आग पर पकने देती है. She makes a list of all required ingredients and never forgets throwing spices on it. तो सबसे पहले उसकी लिस्ट बना लेती इंग्रेडिएंट्स की, इसमें क्या क्या चीजें डलनी है, और फिर उसमें वो ये ख्याल इंश्योर करती है कि कोई ऐसा स्पाइस ना हो जो मैं उसमें डालना भूल ना जाऊं. After about 10 to 15 minutes, she exhausts cooker's gas and then removes its lid to check whether it is done or not. फिर कुछ टाइम के बाद वो प्रेशर कुकर का जो वेट है वो उसको रिमूव करती है और एग्जॉस्ट होने देती है उसकी गैस को, और फिर चेक करती खाना पका कि नहीं पका, सालन पका कि नहीं. She does not dry it completely so that gravy should remain on its surface to make it tasty. वो बिल्कुल उसको ड्राई नहीं करती ताकि उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शोरबा ग्रेवी रह जाएगी जिससे उसका कलर बहुत अच्छा लगेगा. She tastes it and toasts it more if required. इसको और थोड़ा सा पहले उसको चखती है, टेस्ट करती है और फिर उसको और टोस्ट करती है, भूनती है कुछ और ताकि देखने की अच्छी तरह ये पक जाए.
She seasons it if cooking lentils or kidney beans. वो उसको बघार लगाती है. सीजन इट होता है बघार लगाना. अगर वो मसूर की दाल या मूंग की दाल पका रही हो ना तो उसको बघार लगाती है. During cooking, she spends much time in moving ladle or dipper in cooker so that the broth should not be stuck at bottom. तो वो साथ साथ जो चम्मच है बड़ा उसको हिलाती रहती है, मूव करती रहती है, उसको डिप करके और इंश्योर करती है कि ये बॉटम के साथ स्टक ना हो जाए, चिपक ना जाए. If she is having minced meat, she turns it into minced balls nicely and beautifully. और अगर उसके पास मिक्स्ड मीट अवेलेबल हो यानी कीमा हो तो वो उसके कोफ्ते बनाती है बहुत अच्छे अंदाज में. तो देखें कि ये खाना पकाने का भी तरीका इसमें आ गया. प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड हियर. वोकैबुलरी भी इसमें बेशुमार न्यू वर्ड्स आपके लिए होंगे जो आपको आज अच्छे लगे होंगे. एंड लास्ट टॉपिक, हाउ टू ईट. खाते कैसे हैं. Ali eats nicely. He washes his hands, sits on chair and puts his meal on the table. His sister serves him. His mother prepares dishes of his choice. He takes some broth from the bowl in his plate. Broth कहते हैं सालन को. वो बाउल में से कुछ सालन निकाल के अपनी प्लेट में डालता है. He takes little morsels from his front and chews properly. Morsels कहते हैं लुकमे को. उसको अच्छी तरह मुंह में डालता है छोटे लुकमे और प्रॉपर उसको च्यू करता है. He does not gossip during eating. खाने के दौरान बातें नहीं करता, गप्पे नहीं लगाता. He takes light diet. थोड़ी सी हल्की ग़िज़ा खाता है, कम खाता है थोड़ा सा. Sometimes he takes salad too along with lunch. He says nothing if the dish is overspiced or saltish. Rather takes calmly. अगर सालन में कोई थोड़ी सी कोई कभी बेशी हो, शॉर्टकमिंग्स हो जाती है उसमें, ओवर स्पाइस हो जाता है, सॉल्टिश हो जाता है, तब भी वो चुप करके आराम से खाता है. If it lacks salt, he pours some salt from the salt cellar. अगर कोई नमक कम हो जाए तो नमक दानी में से कुछ उसमें नमक डाल लेता है. He likes croquettes, venison, minced balls and cereals, especially lentils. उसको कबाब बहुत पसंद है, वेनिसन बहुत पसंद है, जो हिरन का गोश्त को वेनिसन बोलते हैं. कोफ्ते बहुत पसंद है और दालें, खास तौर पे मूंग की दाल जो है उसको बहुत पसंद है. He does not eat to his fill. वो पेट भरकर नहीं खाता. After eating, he sucks his fingers and picks chapati crumbs fallen on serviette. जब वो खा लेता है ना तो अगर उसके सर्वियट कहते हैं ये जो दस्तरखान, उस पर अगर कोई क्रम्स वगैरह गिर गए हैं तो उनको उठा के और वो उठा लेता है और अपनी उंगलियां जिसपे कोई सालन वगैरह जो है वो ब्राथ जो स्टिक होता है उसको वो सक कर लेता है. आफ्टर टेकिंग मील ही थैंक्स गॉड. फिर वो अल्लाह का शुक्र कहता है अल्हम्दुलिल्लाह. So this was my lecture. In this way, inshallah, I will continue my whole series of English spoken, and I hope that with using different methodology, inshallah, your vocabulary would be improved. You would be having full grip on your spoken, and inshallah, would be having the capacity, and you, alhamdulillah, you would be having the potential, and you would be able to speak properly and fluently with all any other person to whom you are talking. Inshallah, it would be very beneficial for all of you. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.